सब्सक्राइब करें ज्ञानोदय हिल्सा के YouTube चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर एक अपडेट्स आपके तक पहुंचता रहे। Keep watching, keep learning with Gyanoday Hilsa. Share the video if you like the video. दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप लोग का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मैथ की, और मैथ का आज से शुरू करने जा रहे हैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज। जी हाँ, ये 1000 क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का होगा, साथ में बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ये 10th बोर्ड एग्जाम जो देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वे पूरे वीडियो को, पूरे क्लास को कर लेते हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो मैं आपको दावा देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो एडजेक्टिव हो। आज ये पहला क्लास है और मैं आपको इससे मैं कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सारा क्वेश्चन PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विजन कन्हैया सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारा PDF उपलब्ध होगा। साथ ही साथ आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं, और आज का जो हम लोग प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं वो रियल नंबर का है। किसका है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको पास आ गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का क्वेश्चन है। आप लोग इसे देखिए और पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि आपके साथ जितना भी 10th का जो बोर्ड एग्जाम इस बार देंगे उनके पास ये वीडियो भेजिए, ताकि वो 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग के पास आ गया होगा। प्रश्न कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। बात कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा की बात कर रहा है। और ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको बात किया जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो क्लास होने जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का रहेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे अगर आप पहले नहीं भी 10th क्लास किए हैं और रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं तब भी यहां से आप समझ जाइएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जा सकता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, रियल नंबर क्लास 10 का फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। तो चलिए आज हम लोग जुड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि HCF ऑफ 2 एंड मोर प्राइम नंबर इज, मतलब कि कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो प्राइम नंबर कहते किसको है? तो प्राइम नंबर कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो। कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, यानी कि एक तो वो अपने एक से कटे और अपने आप से कटे। किससे कटे? अपने आप से। एक और अपने आप से कटेगा तो वो संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसा। मान लिया जाए मेरा एक अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, आगे भी चल, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह अगर आप बढ़ते हैं तो ये सब प्राइम नंबर कहलाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच, 1 to 100 कितना प्राइम नंबर है, कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 to 100 प्राइम नंबर की संख्या आपको कितना है? 25। कितना है? 25। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाते हैं, बहुत बार ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जा रहा है HCF, किसकी बात की जा रही है? HCF किसी भी 2 प्राइम नंबर की। चलिए हम यहां से एक प्राइम नंबर 2 को उठाते हैं, दूसरा 5 को उठाते हैं, और 2 और 5 का अगर HCF निकालते हैं तो क्या निकलता है? चलिए देखिए, 2 और 5 कितना हमारे पास है? 2 और
5 और 2 और 5 का HCF निकालेंगे तो इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। और अगर हम 2 को लिखना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और 5 को भी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 5। कितना लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 5। तो यहां से देख रहे हैं तो कॉमन फैक्टर जो क्या निकल रहा है, तो कॉमन फैक्टर निकल रहा है 1, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 होगा। कितना होगा? 1। इसका आंसर 1 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्या हो सकते हैं? हाउ मेनी रेशनल नंबर इज बिटवीन 2 रेशनल नंबर। बात कर रहा है रेशनल नंबर की, और रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या की। और परमेय संख्या की बात करें तो हमने बताया था कि परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां से चलते हैं 1 0 1 2 3 4, इधर चलेंगे तो -1, इधर चलेंगे -2, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। तो पूछ रहा है 2 रेशनल नंबर, तो चलिए 1 और 2 दो रेशनल नंबर है। अगर इन दोनों के बीच की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। यहाँ से हम अगर शुरू करते हैं तो यहाँ 1.1 1.2 इस तरह से बढ़ते चल जाएगा, 1.3 बढ़ते चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर बात करें फिर इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी अगर चलते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 1.01। फिर यहाँ हो जाए इन दोनों के बीच में कितना है? 1.1 और 1.2 के बीच में अगर बात की जाए तो इसी के बीच में आ जाएगा 1.01 1.02 1.03, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। और यानी कि ये लगभग जाएगा 1.09 तक जाएगा, तब ना होगा। फिर अगर इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के बीच की अगर बात की जा रही है तो इन दोनों के बीच में भी शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर था 0.01 और यहाँ था 0.002, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच में भी चलेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, 10 कम से कम 9 लाइन तो जरूर होंगे। और इनके बीच में भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.001, फिर यहाँ हो जाएगा 1.002, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए किसी भी 2 परमेय संख्या के बीच की परमेय संख्या, तो इसी तरह से हम अगर बढ़ेंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर डी, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो है अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि इनफिनिटिव, इसका कोई अंत नहीं है, जहां तक चाहे वहां तक चले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करते चलूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? फिर से आपके बात आ गई अभाज्य संख्या की, यानी कि बात की जा रही है प्राइम नंबर की। किसकी बात की जा रही है? प्राइम नंबर की। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है 8, बी है 11, सी है 9 और डी है 15। आपके पास ऑप्शन कितना है? 4 ऑप्शन है, 8, 11, 9 और 15। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर हमने बोला था कि 1 मल्टीप्लाई खुद वो नंबर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 8 को तोड़ते हैं तो इसको तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। अगर इसका फैक्टर निकालते हैं, यानी कि पूछा जाए कि 8 है वो किससे किससे कटेगा, तो 8 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 4 से भी कटेगा और 8 स्वयं से भी कटेगा। कटेगा या नहीं कटेगा? फिर उसी तरह 11 की बात की जाए तो 11 1 और 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 9 की बात की जाए तो 9 किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 15 की बात की जाए 1 5 15, 1 5 15, यानी कि जो यहां पर आपको सिर्फ कितना है, ये है जो 1 और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी दूसरे से नहीं कट रहा। हमने आपको बताया था कि अब प्राइम नंबर उसी को कहेंगे कि जिसका कम से कम 2 हो, उससे
ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड से ज्यादा ना हो तो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 11। ठीक है, तीसरा का हो गया ऑप्शन बी। प्रश्न आपके पास ऊपर होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न को पढ़ लेंगे एक बार। कह रहा है दो संख्याओं का मसा 25 तथा लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। बात की जा रही है दो संख्या की। मान लिया जाए ए बराबर हमको दिया गया है ए और बी, ए और बी आपको दो संख्या दिया गया है, ना ए पता है और ना बी पता है, ए भी भाट और बी भी भाट। आपको पता क्या है, तो HCF पता है और LCM पता है। HCF आपको कह रहा है 25 और LCM कह रहा है 50। LCM कह रहा है 25 और LCM कह रहा है 50। हमने पढ़ा था क्या, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। इस फार्मूला को याद रखिए, हमने पढ़ा था 1 इंटू A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, लासा इंटू मासा। अब हम रखते हैं। अब हमको प्रश्न क्या कह रहा था, गुणनखंड पूछ रहा था, मतलब कि यही आपको पूछा जा रहा है, a इंटू बी का मान क्या होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी का मान हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू इतना, तो कितना हो जाएगा, 25 के 5 और ये हो जाएगा 5 10 2 12, यानी कि आपको हो गया कितना, 1200। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जा रही है और क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर होगा। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि इस तरह का क्लास आपको मिलते रहे आगे भी, यानी कि पूरा आप 1000 क्वेश्चन के सीरीज को देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन अलग है। निम्नलिखित में कौन अलग है। ऑप्शन आपको कह रहा है 3/5, बी कह रहा है अंडर रूट, एक सेकंड गलती हो गया शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपको बात की जा रही है अपरमेय संख्या की। किसकी बात की जा रही है, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या नहीं है की बात की जा रही है, तो अपरमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। अपरमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या की बात की जा रही है, यानी कि हमको खोजना है क्या परमेय संख्या। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन आपका है अंडर रूट 11, बी ऑप्शन में आपको है अंडर रूट 15, सी ऑप्शन है आपको अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 6 16, और सी ऑप्शन है आपके पास, और डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 4। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें अगर हम सबको देखें तो 11 को हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 15 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये तो आपका सब अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ गया, यानी कि प्राइम नंबर की बात अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ गया। अब हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 9 को लिख सकते हैं 3, यानी कि 9 का वर्गमूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 3, और 16 का रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 4। 16 इंटू 4 यानी कि 12। 12 है जो क्या है, रेशनल नंबर है। 12 है जो क्या है, रेशनल नंबर है। इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन अलग है? अलग है की बात कर रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है आपको कि अलग क्या है। तो अलग क्या है ये पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए चलिए देखते हैं क्या वो लिखता है। ए ऑप्शन है 3/5, बी ऑप्शन है √16/4, सी ऑप्शन है √2/5 और डी ऑप्शन है √25/9, पूरा का अंडर रूट है। ठीक है ना। चलिए अब आपके पास पूछ रहा है इस तरह का ऑप्शन है, तो यानी कि ये चैप्टर किसकी है? वास्तविक संख्या की। और आपसे पूछा जा रहा है अलग कौन है? अलग देखिए, जल्दी से गौर से देख के बताइए अलग कौन हो सकता है। अलग कौन है इसका मतलब यहां पर आपको दो स्थिति होगी, चाहे तो वो परमेय संख्या होगा, चाहे वो अपरमेय संख्या होगा। यानी कि चाहे वो रेशनल नंबर होगा, चाहे वो इरेशनल नंबर होगा। यानी कि आपके पास चार ऑप्शन है। तो पहला देखते हैं, तो ये तो P/Q के रूप में ही लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर है। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर है। इसमें आप देखते हैं तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि 16 का रूट इसको हम लिख सकते हैं √16/√4, और इसको जब रूट निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो फिर आ जाएगा 2। कितना आ गया? 2। यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। हो गया या नहीं हो गया? नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, तो ये हो गया √2। √2 की बात करते हैं तो √2 का वर्गमूल रूट नहीं निकल सकता है पूरा पूरा, और बटा में 5 है। यानी कि ये आपको क्या हो गया? ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। यानी कि यही आपका हो गया इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। क्या हो गया? अपरमेय। बाकी ये भी परमेय था, ये भी परमेय था। और इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी तोड़ के देखते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं √25/√9। 25 का लिखेंगे 5 और 9 का लिखेंगे 3 रूट निकाल कर। यानी कि ये आपका हो गया 5/3, और 5/3 हो गया, तो ये भी आपका हो गया रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। यानी कि यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों क्या है? रेशनल नंबर है। तीनों रेशनल नंबर है। और ये जो ऑप्शन सी है ये आपका इरेशनल नंबर है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरमेय संख्या है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? √2/5। ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल बार 2-3 बार लगातार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, दो पूर्णांक है, एक a है और दूसरा क्या है? b है। दोनों कैसा पूर्णांक है? तो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। का लसा, यानी कि आपकी बात कर रहा है LCM और HCF, LCM और HCF की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका LCM और इसका LCF। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, प्रश्न आपके पास है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मासा तथा AB का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? पूछ रहा है आपसे किसके बराबर होगा। तो यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था? A × B बराबर LCM × HCF। ठीक है ना। यहां पर भी वही पूछ रहा है कि LCM तथा HCF किसके बराबर होगा। तो LCM तथा HCF किसके बराबर होगा? तो इसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि A × B के बराबर होगा। यानी कि चलिए देखते हैं ऑप्शन में A × B किसके साथ लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, A × B के बराबर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब फिर से आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में √3, ऑप्शन नंबर बी में 2√2/√2 और ऑप्शन नंबर सी में 4√2
5 और ऑप्शन नंबर डी में √6। अब देखिए आपकी पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो रेशनल नंबर की जब बात की जा रही है तो इसमें से जल्दी से देखिए कौन होगा रेशनल नंबर। तो देखिए ऑप्शन जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा जी, आप लोग देख लीजिए, हल कीजिए। अब देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ये तो आपका √3, ये तो इरेशनल नंबर हो गया, काम खत्म। ये देखते हैं तो इसमें अगर गौर से देखें तो ये देखने में तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर बी होगा, यही होगा, यही आपका है रेशनल नंबर। कैसे है, तो √2 और बटा में √2 दोनों कट गया, तो यानी कि इसका जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, यानी कि इसको p/q के रूप में लिख दिए, यानी कि यही आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। हमने बताए थे कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का योग हमेशा इरेशनल नंबर होता है, और √6 का भी रूट पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए भी क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग 9 क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर, चलिए बहुत बार ये पूछा है जी, VVI क्वेश्चन मार लीजिए इसको, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 घनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा अब क्या निकाला जाता है, मतलब किस चीज को ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग जो निकालते हैं उसका नाम होता है मसा। क्या निकालते हैं, मसा, लसा नहीं, क्या निकालते हैं, मसा, यानी कि HCF। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर कितना का, 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये अपरमेय और परमेय संख्या जो चुनने वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपको कभी गलती नहीं होगा और कभी भी एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर देकर ही जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्शन दिया है √7, बी में दिया है √2/√5, सी में आपको दिया है √3/√7 और डी में दिया है आपको √75/√48, 75/48। और आपसे पूछा क्या है, तो निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। तो अपरमेय संख्या नहीं है मतलब रेशनल नंबर नहीं है, यानी इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब कि क्या होगा, रेशनल नंबर है। किसकी बात कर रहा है, रेशनल नंबर की, और इसमें से हम लोग खोजना है किसको, रेशनल नंबर को। अब देखिए √7 का पूरा वर्ग निकलेगा नहीं, इसलिए रूट निकलेगा नहीं, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको भी देखिए 2/5, इसका भी निकालेंगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन प्रश्न आपको कह रहा था रेशनल नंबर की, यानी कि इसको भी देखते हैं तो √3 का भी पूरा रूट नहीं निकलेगा और √7 का भी पूरा रूट नहीं निकलेगा, यानी कि ये भी हो गया इरेशनल नंबर, ये भी हो गया आपका इरेशनल नंबर। और देखिए इसकी बात करते हैं, कुछ लोग देखकर कहेंगे सर क्वेश्चन में गलत है। कैसे कह देगा, कहेगा सर 75/48 है, तो 75 का भी तो पूरा वर्ग नहीं निकलता है, 75 का भी पूरा वर्ग नहीं निकलता है ना, 48 का पूरा वर्ग निकलता है। तो कह देगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या होगा, डी, 75/48। कैसे होगा, तो चलिए इसी को अब हम लोग समझते हैं कैसे होगा। तो कैसे होगा उसको देखने के लिए देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 75/48 को पूरा का √75/48 यानी 75/48 लिख सकते हैं। देखिए 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये कट जाएगा 25 या 75, ये कट जाएगा 16 या 48, यानी कि इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो गया, 25/16
16 और 25/16 जब आ गया और इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी कि 5/4, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 और 5/4 है वो p/q के रूप में लिखा गया है और ये 5/4 है, ये क्या है रेशनल नंबर है। अब कभी बोलिएगा कि क्वेश्चन गलत है नहीं। जब पिछले बार हमने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था तो लड़का देख कर कहता है सर क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई सब का सब है जो अपरमेय ही संख्या, परमेय संख्या कोई है ही नहीं। तो आप भी मत कहिएगा परमेय संख्या इसमें है और कैसे है जो आप देख लीजिए। ये इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। किसके लिए? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और जो 12वां प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्या। देखिए एक चीज यहां पर एक नया चीज आपको आया है, क्रमिक की बात कर रहा है। क्रमिक, क्रमिक को हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग इसको कहेंगे केटिव। अब देखिए प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो इसको ध्यान रखिएगा। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। किसकी बात कर रहा है? लगातार। लगातार की बात कर रहा है, यानी कि इसको आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझिएगा तो ये आपको कभी गलती नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना है क्वेश्चन फंसाएगी मगर फंसने का नहीं। यानी कि इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए क्या होता है, सम संख्या की बात कर रहा है ना, सम संख्या यानी कि इवन नंबर की बात कर रहा है और इवन नंबर की बात जब भी करेगा तो याद रखिएगा कि इवन नंबर शुरू कहां से होता है? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, इसी तरह डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? आपको बात करा लगातार। लगातार का मतलब क्या हो गया? यहाँ 2 4 लगातार हो गया, 4 6 लगातार हो गया, 6 8 लगातार हो गया, 8 10 लगातार हो गया। लेकिन अगर यहाँ से 2 उठाएगा, यहाँ से 5 उठाएगा, कहेगा कि दोनों लगातार है तो ये असंभव वाली बात है। लगातार नहीं है। लगातार का मतलब कि तुरंत बाद, लगातार का मतलब तुरंत बाद, यानी कि 2 के तुरंत बाद कितना आया? 4, यानी कि इन दोनों का को कहेंगे लगातार है। 2 और 4 क्या है? लगातार है। उसी तरह अगर इसकी बात करते हैं, 6 की बात करते हैं तो 6 के बाद यानी कि 4 की बात करते हैं तो 4 के बाद आएगा 6, यानी कि 6 4 क्या हो गया? लगातार हो गया। 8 की बात करते हैं तो 8 और 10 लगातार हो गया। 12 की बात करते हैं 12 14 लगातार हो गया। लगातार का मतलब क्या होना चाहिए? एक के बाद एक। और कभी भी लगातार संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे हम लोग देखिए निकालते हैं 2 और 4 का लेते हैं तो 2 का चलिए 2 4 कहिएगा सारी तो छोटा संख्या, चलिए 10 और 8 और 10 का ले लेते हैं। 8 और 10, 8 का लेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 8 और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5। यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो इसका HCF होता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका जो कॉमन लिए तो वो क्या आ गया आपका? 2, यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा? 2। कभी भी क्रमिक यानी लगातार सम संख्याओं का मसा पूछेगा, HCF पूछेगा तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन अगर यही लगातार नहीं रहता, लगातार नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता है कुछ भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। कैसे? अब देखिए इसको भी समझ लीजिए, कुछ भी कैसे हो सकता है अगर लगातार नहीं रहेगा तो हम देखते हैं। चलिए लगातार की बात करते हैं। देखिए 2 और 4 लेते हैं, 2 और 4 लेते हैं, ये 2 4 लगातार हो। 2 और 6 लेते हैं तो 2 और 6 लगातार नहीं है। जब 2 और 6 लिए तो इसका तो टूट गया 2 और गुना 1 और इसका टूट जाएगा आपको 3 गुना 2, तो इसका भी तो 2 आ ही गया। तो कैसा नहीं कहिएगा 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लेते हैं जैसे 4 और 8 लेते हैं तो 4 को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 8 को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहां से देखेंगे तो कॉमन निकलेगा और इन दोनों का जो HCF आएगा वो आपका कितना आएगा? 4। देखिए यहां इसका HCF 2 आया और यहां इसका HCF 4 आया, यानी कि कुछ भी हो सकता है। उसी तरह अगर 6 और 12 को लेंगे तो 6 और 12 का HCF आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो याद क्या रखना है कि लगातार कभी भी पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 2। क्लियर? आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चिंता मत कीजिए, आप लोग को PDF हमने बोला था कि PDF की डिमांड कर रहे हैं तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है मैथ्स विजन
कन्हैया सर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा मैथ विजन कन्हैया सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं पीडीएफ वहां डाल दूंगा। और जो लोग बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो पीडीएफ पे ही भी इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, यानी कि आपको वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा उसका लिंक उसी पीडीएफ में होगा, मतलब कि पीडीएफ देखते हुए जैसे ही आपको यूट्यूब नया का सिंबल नजर आए वहां पर आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही नए तकनीक के साथ मैं आपको इस क्लास को लेकर आया हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक कर लिए थे, चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 12 तक कंप्लीट हो गया था, 12 कंप्लीट हो गया, आज 15 तक ही करेंगे। तो 3 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13 क्या कह रहा है, तो प्रश्न 13 कह रहा है कि 1400 की बात की जा रही है और पूछता है कि 1400 में 2 की अधिकतम घात क्या होगी। अधिकतम घात, देखिए यहां पर बात की जा रही घात की। घात अर्थात क्या होता है, पावर। आप कोई संख्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 5 के पावर 2, तो यहां पर ये जो 5 है इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बेस। क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। और ये होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पावर, यानी कि 2 हमारा बेस होना चाहिए और इसका पावर कितना होगा, जब ये कितना है 1400 है। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन लगातार 2-3 बार पूछ चुका। इसको जब हम लोग एलसीएम लेते हैं इस तरीके से, तो 350 फिर 2 से लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 175, फिर 2 तो अब लगेगा नहीं, तो 2 नहीं लगेगा, यानी कि हमको प्रश्न क्या कह रहा था, 2 ही से पूछ रहा था ना, तो इससे आगे लगाने की जरूरत नहीं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका जो पावर क्या हो जाएगा 3। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, वो आंसर 13 का हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 2 क्वेश्चन और आज हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रश्न 14 आपका क्या कह रहा है, देखिए परमेय अपरमेय, परमेय अपरमेय बार बार पूछता है जी। अब बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत फंसने क्वेश्चन, चलिए देखिए इसको भी आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और ऑप्शन आपके पास दिया है। ऑप्शन ए है 49/64, ऑप्शन बी है 81/91 91, और ऑप्शन सी है √31/51, और ऑप्शन नंबर डी है 49/101। अब देखिए बहुत कैसे, देखिएगा यहां पर फंसने वाला बात आ जाता है। तो यहां पर देखिए कैसे होगा, तो यहां 49 कितना है 11। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 49/√101। 49 का तो हम तोड़ देंगे √7, लेकिन इसका तोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा। तो जब पूरा पूरा नहीं टूटेगा तो इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका है 31 और 51, तो 31 और 51 दोनों ही पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ चलते हैं 81 की बात करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 81 और बटा √91। तो 81 को तो हम 9 लिख सकते हैं, लेकिन इसको पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी कि ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए को देखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 49/64, √49/√64, और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, यानी 49 का रूट हो जाएगा 7 और 64 का रूट हो जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा 7/8। और यही जो 7/8 आ गया, यही आपका हो गया रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर आपका 14 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। करा निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या कौन है, इरेशनल नंबर की बात की जा रही है। चलिए इसमें भी जल्दी से देख के बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 36/64, ऑप्शन नंबर बी है 1/81 अंडर रूट में, और ऑप्शन नंबर सी है √3/5,
और ऑप्शन नंबर डी है 9/√49। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। बात कर रहा है इरेशनल नंबर, अपर्मेय संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो यहां हम लोग देखेंगे तो यहाँ कितना है 36, और इसको हम लोग 36 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 64 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 6/8। ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसमें भी देखते हैं तो √1 है, 1 का रूट निकालेंगे तो 1, और 81 का 81 का निकालेंगे तो 9, यानी कि 1/9। ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इस ऑप्शन सी पर चलते हैं तो सी कह रहा है √3/5। ना √3 का पूरा रूट निकलेगा, ना 5 का पूरा रूट निकलेगा, यानी कि यही जो आपका है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन डी है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 9 तो है, और रूट इसका निकालेंगे 49 का तो आ जाएगा 7, यानी कि 9 आ गया 7, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर अपर्मेय संख्या आपसे पूछी जा रही थी, तो अपर्मेय संख्या आपका क्या है, तो अपर्मेय संख्या हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, जो √3/5 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगला क्लास आपसे मिस ना हो, यानी कि 15 के बाद आने वाला जितना सेशन है, ये पहला सेशन था, और आगे का सेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर। क्वेश्चन को फंसाने के लिए आप लोग गलती